हेलो स्टूडेंट्स। मैं ये वीडियो लाया हूँ HTML के लिए। तो HTML एक्चुअली होता क्या है? तो HTML होता है बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जो कि यूज होती है वेबसाइट बनाने के लिए। और वेबसाइट में भी वेब पेजेस, जैसे आपकी कॉपी है, बुक है, ये इंडिविजुअल पेजेस से मिलके बनी है। पेजेस के कॉम्बिनेशन से जाके वो बुक बनी है, कॉपी बनी। वैसे ही HTML से आप क्या बनाते हैं? एक वेब पेज। और वो वेब पेज, कई सारे वेब पेज इंटर रिलेटेड मिलके बनाते हैं वेबसाइट। ठीक है। सो सबसे पहले जैसे आपको यहां दिख रहा होगा HTML हेड। ये एक कुछ मतलब एक तरीके से सिंटैक्स है जो आपको यूज करने हैं इसमें। हेड, ऑब्वियसली जैसे हमारे खोपड़ी है हेड, वैसे ही HTML का हेड है। टाइटल माय फर्स्ट वेब पेज, तो देखो ये टाइटल यहां लिखा आता है। अगर आपको दिख रहा हो माय फर्स्ट वेब पेज, तो ये टाइटल यहां आता है। बॉडी, वेलकम स्टूडेंट, माय फर्स्ट वेब पेज, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। तो ये सब एक ही लाइन में आया, चाहे आप कितना भी लिखते रहो, एक के बाद एक लाइन में आता रहता है। क्लियर है? ठीक है। ओके। अगर आप इसे थोड़ा सा नेक्स्ट वाले को देखेंगे, तो यहां मैंने पी स्लैश लगाया। पी स्लैश इज यूज फॉर पैराग्राफ। पी स्लैश इज यूज फॉर पैराग्राफ। तो यहां पर क्या हो रहा है? पैराग्राफ में वो बट के आ रहा है। क्लियर है? तो वही सेम कंटेंट है, बट अब की बार पी लगा दिया तो देखो, वेलकम स्टूडेंट ये एक अलग पैराग्राफ में आया, माय वेब पेज एक अलग पैराग्राफ में आया। ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगेन इसका अगर आप देखो तो बाकी वही है। HTML है, हेड है, टाइटल है। तो अगेन मैंने बोला तो टाइटल जो यहाँ होता है वो ऊपर की तरफ लिखा होता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला, यहाँ पे मैंने हेडिंग्स को यूज करा है। H1 H2, तो देर हाउ मेनी हेडिंग्स? देर आर 6 हेडिंग्स। H1 देख रहे होगे अगर आप, लेवल 1 हेडिंग, तो ये बड़ी आती है। और ऐसे ऐसे करते करते हेडिंग छोटी होती चली जाती है। तो देयर 6 हेडिंग बहुत छोटी है। फिफ्थ हेडिंग थोड़ी बड़ी, फोर्थ उससे बड़ी, थ्री उससे बड़ी, टू उससे बड़ी, और वन सबसे बड़ी। ठीक है। बाकी टाइटल वही है जो आपको मैंने अभी बताया। नेक्स्ट, अब यहां पे एक टैग है जिसको हम बोलते हैं HR। तो HR टैग क्या करती है? एक रो को इंसर्ट करने में आपको हेल्प करती है। क्लियर है? तो इसके बाद एक और है, विच इज कॉल्ड BR। तो BR क्या करता है? ब्रेक। पिछले वाले में देखो, पिछले वाले में HR टैग क्या कर रहा था? वो हॉरिजॉन्टल रोल आ रहा था या लाइन ला रहा था। और BR टैग क्या कर रहा है? ब्रेक लगा रहा है। दिख रहा है? लेवल 3 और लेवल 4 में गैप आ रहा है। तो ये किसकी वजह से आया? BR टैग। यहाँ आपको BR टैग दिख रहा है क्योंकि 3 और 4 के बीच में डाला था। बाकी बॉडी HTML सेम वैसी है। अच्छा हाँ, याद रखना, जिसको स्टार्ट करते हो जिसको एंड करते हैं, इन टैगों को बोलते हैं आपका कंटेनर टैग। और जिनमें सिर्फ स्टार्टिंग हो एंडिंग को नहीं हो, उनको बोलते हैं आपका एम्प्टी टैग्स। ठीक है। ओके। अब ध्यान से देखिए, यहां मैंने कमेंट डाला है। दिस इज कॉल्ड कमेंट नोट, दिस इज कमेंट यूजफुल फॉर एक्सप्लेनेशन ऑथर व्यू पॉइंट। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, लेस देन, एक्सप्लेनेटरी, डबल हाइफंस, और यहां पे भी उस डबल हाइफन है इससे बंद होता है। तो आप देख रहे हो, इससे कोई लॉजिक में चेंज नहीं हुआ। तो ये क्यों डालते हैं? कमेंट्स क्यों डालने की जरूरत है? भाई इमेजिन करो, यहां तो अभी 4 या 5 लाइन का मैंने बनाया। इमेजिन करो 2000 4000 पेज का। कैसे पता चलेगा कौन सा पर्टिकुलर, कौन से वेब पेज के लिए फिर वो दूसरे से जोड़ रहा है? कैसे पता चलेगा? तो कमेंट्स डलते हैं, जिससे अगर बाय चांस मैं एक कंपनी के लिए प्रोग्राम बना रहा हूं या वेबसाइट बना रहा हूं, मैं चला जाऊं, तो अगला बंदा जो मेरी जगह है उसे समझने में आसान हो। क्योंकि वो आउटसोर्स को देखेगा, वो देखेगा वेबसाइट कैसे हो रही है, वो नहीं कि वेबसाइट बनाने का कोड कैसा है। समझ में? तो कमेंट्स, इसको कहते हैं कमेंट्स। ये आपको दिख रहा है, ये कमेंट है। ठीक, दिस इज कॉल्ड कमेंट। ये आपको दिखा देता हूं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कमेंट। ठीक। ओके, चलिए नीचे चलते हैं। ठीक है। ओके, नीचे वाला देखो। ओ यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो, पहले थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले बी, ये जो बी स्लैश है ये क्या कर रहा है? तो बी स्लैश अगर आप देखो, लेवल का ये वाला स्लैश देखो, ये से बोल्ड कर दिया। तो बी स्लैश इज यूज टू बोल्ड द, जो भी आपका लेटर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, हेडिंग।
हेडिंग, ये नॉर्मल आया, दिख रहा है, वन हेडिंग नॉर्मल। लेबल क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसके बगल में बी, H2 उसमें करा। अब ध्यान से देखो, आई लगाया, आई लगाने की वजह से देखो ये इटैलिक आया है, ये कर्व आया है। तो आई क्या करता है, उसे कर्व करता है, इटैलिक में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहां पे यूज करा यू, ये सब कंटेनर टैग्स हैं, बंद हो रहे हैं, देख रहा है, यू स्टार्ट हुआ बंद हुआ। इसके बीच में क्या था, अगर आप देख पा रहे हो, तो इसके बीच में क्या है, इसके बीच में है लेवल 3। देखो लेवल 3 के लिए क्या ही है, अंडरलाइन, क्लियर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहां पढ़ते हैं सब, और यहाँ पे एंड भी हुआ है, तो देखो सब किसके बीच में, टू। तो सब क्या करता है, नीचे लाता है टू, ठीक है। एच जो भी नीचे चाहिए उसके लिए सब लगेगा, और अगर यही सेम चीज ऊपर चाहिए तो उसके लिए क्या लगता है, सप, सुपर, इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। और इस भाई सब को क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक, ओके। और लास्ट तो H13 हेडिंग है, वो तो सिंपल है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से समझो, देखो इसे ऑब्जर्व करो, देखो, इससे इजीली समझ में आए, ओके। H3 हेडिंग है, ओके। नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से, OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, तो ये ऑर्डर लिस्ट है। यहां देखो मैंने क्या डाला है बच्चे, यहां डाला है ए, तो ए मतलब ABCD, अगर ए ना डालता, टेक्स्ट टाइप नहीं डालता, तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 लेता, नंबरिंग लेता। बट मैंने ए डाला, स्टार्ट क्या डाला, 10 से, तो ये कहां से स्टार्ट करा, ABCD में 10th एलिमेंट में क्या था, जे, देखो JKLM, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह 5 डालता, तो बताओ क्या कमेंट करना, क्या आएगा। अब देखो क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। यहां पर हम, अगर कमेंट में बताना आप लोग, अगर मैं 5 डालता तो क्या आता। अब यहाँ पे, यहां पर आप क्या डाल सकते हो, यहाँ 1 डाल सकते हो, यहां पर आप रोमन नंबर में आई डाल सकते हो, यहाँ इस रोमन नंबर में स्मॉल आई डाल सकते हो, यहां पर आप स्मॉल ए डाल सकते हो। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, देयर आर 5 टाइप्स, ठीक है, ओके। तो सिंपल एग्जांपल था, इजीली था, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं, ठीक है। जो भी स्टार्ट रखोगे वहां का, स्टार्ट नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो ए से स्टार्ट होगा। अगर वो 1 2 3 है तो 1 से स्टार्ट होगा, रोमन नंबर में कैपिटल आई है तो आई, यानी 1, कैपिटल आई, फिर 2 आई यानी स्टैंड फॉर 2, फिर 3 आई, फिर IV, फिर V, इस तरीके से चलेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नेस्टेड लिस्ट। अब ध्यान से देखो, OL तो था यहां पे, दिख रहा है सभी को, OL तो था, OL में आई डाला, तो देखो ये I 1 2 3, बट 4 नंबर के अंदर मैंने बुलेट डाले, इनको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट, दिख रहा है, UL यूज कर दिया मैंने, UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट, और इसमें मैंने LI डाला। तो ये जो कॉफी पाउडर और शुगर है, ये किसके लिस्ट आइटम है, ये आपके अनऑर्डर लिस्ट के हैं। अब अनऑर्डर लिस्ट अगर OL की जगह में UL डाल देता, तो ये अनऑर्डर लिस्ट में आ जाते। समझ में आ रहा है, एक आधा एग्जाम्पल करेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब देखो यहां पे क्या था, ये मेरी एक फोटो थी, मेरे कंप्यूटर में सिर्फ एक ही फोटो थी, मैंने उसी को करा, तो उसका मैंने यहाँ क्या लिखा, ये क्या है उसका सोर्स, या एक तरीके से उसका एड्रेस, ठीक है। मैंने उसका यहाँ एड्रेस लिख दिया है, हाइट विड्थ डाल दी कहाँ चाहिए, और फिर बाकी तो वही है कोड जो डाला था, ठीक है, ओके, ठीक, चलिए नीचे चलते हैं, ओके। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी, इसको हटाता हूँ, ठीक है, लीव करते हैं, ओके, हम्म, ठीक है। और 9th वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छा ये वाला हम लोग का हो गया, ठीक है, ये वाला मैंने आपको कर रखा है, दिखा दिया, 10th, ये रहा, ठीक है, ये भी मैंने करके बता दिया अभी आपको, 10th। 11th वाला देखते हैं, ये भी हमने कर लिया, नेस्टेड लिस्ट 11th, ओके। 11th के बाद आप
ये वाला देखते हैं, ठीक है। पहले ए वाला पढ़ते हैं। ओके। तो ये क्या है, मैं ये किस तरीके का आउटपुट देगा, तो ये कुछ इस तरीके का आउटपुट देगा। दिख रहा है आपको? मैं इसे खोल देता हूँ। ये, अब ये क्यों ऐसा आउटपुट दे रहा है, एक सेकेंड। ठीक है। हाँ, दिख रहा है। तो यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज था लिखा हुआ, वो यहाँ आ गया। और ये जो लिखा हुआ था इसकी जगह ये आ गए, क्योंकि यहाँ डिस था तो डिस आया। अगर यहीं मैं डिस की जगह क्या लिख देता, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर्स बुलेट्स में बना हुआ आता। ठीक है। ओके। इसके बाद इसी को रीराइट करने को बोला तो मैंने वो भी बना रखा है। तो रीराइट में अगर आपको दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे आपके स्क्वायर डाल दिया, तो देखो उसकी वजह से आउटपुट में क्या चेंज आता है। उसकी वजह से आउटपुट देखो कैसे आ रहे हैं, स्क्वायर्स। ठीक है। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ जस्ट इसलिए कि उम्मीद करता हूँ कि आपको आते होंगे। ठीक है। 152 पे भी एक एक्टिविटी है ये, आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डिस्क्रिप्टिव लिस्ट को समझाने के लिए हेल्प करती है। तो यहाँ पे देखो DL DT DD। अब ये जो लिस्टें हैं ये हैं सारी एम्प्टी टैग्स। आप देखो DL तो बंद हुआ है, बट DT और DD ये एम्प्टी टैग्स हैं। ठीक है। अब इसका आउटपुट देखोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है। ओके, तो देखो DL, ये डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो गई। DT, ये एक तरीके से उसकी हेडिंग है, ये आगे आ रहा है, उसका कंटेंट उसका थोड़ा राइट साइड में, ऐसी दूसरा भी है। ठीक है। ओके। इसके बाद आपका ये वाला देखो, तो यहाँ ब्लू कलर है तो ब्लू कलर में आएगा। अब ऑब्वियसली कई बार सपोर्ट नहीं करता तो इस वजह से नहीं आ रहा होगा। ओके। अच्छा, अब एक बार टेबल देख लो। तो ये मैंने टेबल के लिए बनाया है। ठीक है। अब टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टेबल में सबसे पहले आपको ये टेबल टैग बनाना पड़ेगा। दिख रहा होगा आपको। तो मैंने 6 बॉर्डर रखा है, तो 6 बॉर्डर आएगा, अभी आपको दिखेगा। TR स्टैंड फॉर ईच इंडिविजुअल रो। जैसे ही आप रो बनाते हो तो टेबल रो के लिए TR स्टैंड करता है। अब TH ये इसकी हेडिंग्स है। अभी इसको मैं दिखाता हूं, तब शायद आपको बेटर एक पिक्चर आएगी समझ में। ठीक है। तो देखो टेबल से 6 से बॉर्डर बन गया, TR से रो बना, और ये TH था तो देखो ये बोल्ड आए, हिंदी इंग्लिश जो भी था। पहला एलिमेंट X डाला 10 9, तो ये यहाँ पे आया। ऑब्वियसली कितने भी हेडिंग चाहिए आप लगा सकते हो, TH लगा के। याद रखना, TR स्टार्ट करा, TR बंद करना, फिर TR स्टार्ट करना, फिर TR बंद करना, और इसके बीच में आप ये जितने भी चाहेंगे उतने चाहिए। या मैंने XY डाला, यहाँ नेम्स आ सकते हैं, नेम को पूछा जाता है, तो उस तरीके से आपको करना है। ठीक है। ओके। इसके बाद हम्म, ये मैंने एक बनाया था कोड जो आपके बुक में ही है, उसके बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलाइन बुक। ठीक है। और इसके बेसिस पे जो आउटपुट आया वो ये है। ठीक है। अब यहाँ पे कलर आ गया है इत्तेफाक से, बट हमने ब्लू करा था। ठीक है। ये रेड, ये सॉरी, ये बॉडी कलर रेड था तो रेड आ गया, बट बाकी जो हम चाह रहे थे ब्लू, वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि कभी कभार अलग अलग ब्राउजर्स की वजह से नहीं आता, अलग अलग कंडीशंस की वजह से नहीं आता। ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए वो क्या करता है, किस तरीके से करता है। ठीक। ओके। एक लास्ट और रह गया ये फॉर्म वाला, ए से और देख लो। अब देखो यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है, तो अभी आपके बुक में जो दे रखा है वो दे रखा है टेक्स्ट, रेडियो बटन, सबमिट बटन, रीसेट बटन भी होता है एक, और चेक बॉक्स, चेकलिस्ट, इस तरीके से इसका आउटपुट देख लीजिए। ठीक है। तो देखो यहाँ इनपुट टेक्स्ट था, फर्स्ट नेम था तो फर्स्ट नेम आ गया, टेक्स्ट आया। अब देखो BR ने क्या करा, उस टेक्स्ट को नीचे लाया। ठीक है, ये बॉक्स जो नीचे लाया, लास्ट नेम BR, तो लास्ट नेम के नीचे चला गया वो। फिर आप जो भी डाल रहे हो वो नीचे, फिर BR नीचे जाएगा। तो BR क्या कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है, तो ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको नहीं आएगा। अब ये स्टार्ट देखो फॉर्म यहाँ हुआ है, और यहाँ एंड भी हुआ है। अब इसमें मैंने टैग टाइटल यूज नहीं करा, इसलिए आप देखो यहाँ पे कोई टाइटल भी नहीं लिखा आ रहा, अदरवाइज टाइटल लिखा आ रहा था। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है। आ, ठीक। ओके।
मान लेते हैं जैसे आपकी बुक में जो एक दे रखा है, 171 पेज, ये वाला ही है। हाँ ये है। ठीक है, ये दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे देखो। हम्म, यही मैं भी बनाने वाला था, अगर नहीं बनता तो। अब इधर देखो, आराम से समझोगे। हम्म, ओके, तो देखो यहाँ पे H2 क्योंकि बैलेंस डाइट बड़ा था। अब देखो, हो सकता है कोड लिखा है आउटपुट पूछे, आउटपुट लिखा है कोड पूछे। तो यहाँ पे आपको, अगर बड़ा कोड है तो H1 H2 किसी में भी डाल दो। अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ 1 2 है तो ये OL में डलेगा पहले। अगर ये बुलेट स्क्वायर कुछ है तो यहाँ पे OL की जगह UL डलेगा। अब क्योंकि 1 2 A B रोमन नंबर्स ये किसको दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट को। नहीं नहीं, रोमन नंबर्स ये ऑर्डर लिस्ट को, तो इसलिए OL है। ठीक है, स्टार्ट विद कुछ कर दूंगा तो चेंज आ जाएगा। जैसे मान लो OL करा, यहाँ पे टाइप चेंज कर दूं। टाइप मान लो ऐसे कर दिया। ठीक है, आई, और स्टार्ट टू। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर दिया, तो सेव करा। और यहाँ पे गए, हमने सेव एस पे गए, और सेव एस पे इसी नाम से रखते हैं, .html लगा देते हैं। .html आपको मैंने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे री चेंज कर देंगे, और फिर इसे चेंज करें तो देखो आपको दिख रहा होगा, ये चेंज हो गया। और 2 से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ से 2 कर दिया था, या अभी आपके सामने करा है तो इससे आपको बेहतर समझ में आया। अब यहाँ पे मैं अगर ए करूंगा, और यहाँ स्टार्ट विथ अगर मैं वही 10 कर दूंगा, तो ये FG से स्टार्ट होगा, तो यहाँ सेव करना पड़ेगा। सेव एस पे जाओ। ठीक है, ये हम कर देते हैं, बट वैसे हो जाता है डायरेक्टली रिफ्रेश करने से, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो JK क्लियर है, समझ में आया। अब ये OL की जगह जहाँ, अगर मैंने जैसे बताया यहाँ बुलेट होते, अब क्योंकि ये बुलेट है तो यहाँ देखो OL के अंदर जब घुसा तो यहाँ UL कर दिया। अब मैं डिस्क की जगह यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर, जैसे एक में स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर, और यहाँ पे डिस्क की जगह कर देता हूँ सर्कल। ठीक है, सेव करते हैं, अब ध्यान से देखना क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, सही है, मजा आया। ये स्क्वायर हो गए, सर्कल हो गए। सो इस तरीके से आपके कंटेंट में आप चेंजेस कर सकते हो। अब ध्यान रखो, OL के लिस्ट आइटम, ये एक लिस्ट आइटम OL के अंदर आ रहा है, इसके अंदर मैंने डाला UL। यहां स्टार्ट हुआ, यहां बंद हुआ, दिख रहा है, यहां स्टार्ट और यहां बंद। फिर अगला आइटम आया लिस्ट आइटम, UL बंद करना तभी आना अगला लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम आया तो यहां क्या है, मिनरल, कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर आ रहे हैं UL दूसरे। अब याद रखना, अगर बाहर बुलेट्स हैं तो UL बाहर होगा, अंदर OL होगा। ठीक है, ओके। ये बहुत शॉर्ट रिकैप था HTML का। होप यू लाइक इट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। एंड इफ यू आर वेरी न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। ठीक है, विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड यस, मैं अपने दूसरे चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और पिन कमेंट करूंगा, उसको भी जाके सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, एंड डोंट फॉरगेट टू स्टडी हार्ड।